नमस्कार साथियों। जैसा कि हम लोग पिछली सीरीज में पार्ट नंबर 23 में हम लोग राजस्थान पीटीआई सेकेंड ग्रेड का 1 से 65 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं। अब हम उसके आगे सॉल्व करते हैं। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर दीजिए। सूची फर्स्ट क्या दिया है और सूची सेकंड क्या दिया है। पुनरावृत्ति का जो हमको मिलान करना, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से मिलान करता है। तो रिपीटेशन मेथड क्या होता है? तो रिपीटेशन जो मेथड होता है इसका स्पीड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके। लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण, ऑप्शन बी लंबी दूरी का अंतराल प्रशिक्षण, लॉन्ग डिस्टेंस इंटरवल मेथड, ये किसके लिए है? तो ये होता है फोर्थ ऑप्शन, इम्प्रूव इंडोरेंस कैपेसिटी, सहनशीलता की क्षमता में सुधार करती है। ओके। सी ऑप्शन देखते हैं, मध्यम दूरी अंतराल प्रशिक्षण, मीडियम डिस्टेंस इंटरवल ट्रेनिंग। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, डेवलपमेंट ऑफ एरोबिक इंडोरेंस इज ए राइट आंसर। और लास्ट का बैलिस्टिक मेथड का क्या होगा? लचीलेपन का विकास। बैलिस्टिक मेथड किसके लिए होती है? डेवलपमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, कोच एथलीट की निर्देशात्मक और शैक्षिक प्रक्रिया का मार्गदर्शन करता है और समग्र रूप से उसके चरित्र और व्यक्तित्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। अब कारण इसका क्या है? कोच का अधिकार, प्रभावशीलता और सफलता काफ़ी हद तक उनके व्यक्तित्व की परिपक्वता, कोचिंग में उनकी शैक्षिक क्षमताओं, मनोविज्ञान की जानकारी, संगठनात्मक क्षमताओं पर निर्भर करती है। अब हम इसको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें देखते हैं क्या सही है क्या गलत है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 67 का ऑप्शन नंबर थर्ड इज ए राइट आंसर। दोनों ए और आर व्यक्तिगत रूप से सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक अच्छे कोच का गुण नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्वालिटी ऑफ ए गुड कोच। तो इसमें गुड कोच की क्वालिटी कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 68 नंबर, जो प्रशिक्षण पद्धति का ज्ञान ये भी होता है एक कोच में, अच्छे कोच में। एथलीट के लिए चिंता, ये भी एक अच्छे कोच का गुण है, लक्षण है। अनुशासित, ये भी एक अच्छे कोच का गुण है, जबकि अनिर्णायक एक अच्छे कोच का गुण नहीं होता है। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो कोशिका झिल्ली क्या होता है? कोशिका झिल्ली में लिपिड और प्रोटीन होता है। माइटोकॉन्ड्रियल में एटीपी का गठन होता है, एकदम सही है। फेफड़े किसका काम करते हैं? श्वसन तंत्र का काम करते हैं। और कोरोनरी आर्टरी, ये ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन इसका रॉन्ग है। ओके। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से शाक पैड और फ्लैक्स पॉइंट है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन से शाक पैड और फ्लैक्स पॉइंट है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? फीमर, ह्यूमरस, फीमर पैरों की सबसे लंबी हड्डी, ये ह्यूमरस हाथों में, अस्थि मज्जा पूछ रहा, और इंटरवर्टेब्रल डिस्क। तो इस क्वेश्चन शाक पैड और फ्लैक्स पॉइंट किस में होता है? तो ये होता है इंटरवल डिस्क में होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन।
शारीरिक कार्य प्रणाली मापदंडों की एक सूची नीचे दी गई है। शारीरिक कार्य प्रणाली मापदंडों की क्या एक नीचे सूची दी गई है। अब उस सूची से हमें सही का चयन करना है। तो देखते हैं इनमें से कौन से हृदय वाहिका कार्य प्रणाली संबंधी मापदंड नहीं है, पूछा है, क्वेश्चन को घुमाया है। हृदय वायु मतलब दीज आर नॉट द कार्डियोवास्कुलर पैरामीटर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज ए राइट आंसर, 2 और 4, ज्वारीय आयतन, बेसल मेटाबॉलिक रेट। ओके, टाइडल वॉल्यूम एंड बेसल मेटाबॉलिक रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा शरीर की लंबे समय तक व्यायाम करने की क्षमता को संदर्भित करता है। तो कौन सा संदर्भित करता है इसमें से? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर, कार्डियो रेस्पिरेटरी सहनशीलता इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 73 नंबर क्वेश्चन। सभी क्वेश्चन राजस्थान पीटीआई में आए हुए हैं, तो दोस्तों क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से रीड करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करिए। 4 ऑप्शन दिए गए और उनको हमें क्या करना है, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से उसको हमें मिलाना है। तो मिला लेते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो होती है, पिट्यूटरी ग्रंथि जो होती है, ये कहाँ पे किससे रिलेटेड है, किस हार्मोन से? तो पिट्यूटरी जो ग्लैंड है ये है ग्रोथ हार्मोन से संबंधित है। ओके, अब अग्नाशय से क्या निकलता है? इंसुलिन निकलता है। ओके, नेक्स्ट है एंड्रेनल मेडुला। तो एंड्रेनल मेडुला किससे रिलेटेड है? तो ये एपिपेन नेफ्रिन से, और अंडाशय एस्ट्रोजन से। ओके, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा सेकेंड ऑप्शन इज ए राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री हम किसे कहते हैं? तो वो जो कहते हैं हम राइबोसोम को कोशिका की प्रोटीन फैक्ट्री कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। रक्त में लैक्टिक एसिड के प्रभावों का मुकाबला करने के लिए क्षारीय रिजर्व की कुल क्षमता कहलाती है। तो कुल क्षमता क्या कहलाती है? तो जो ये पूरी क्षमता कहलाती है ये बफर कैपेसिटी कहलाती है, बफर क्षमता कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76 नंबर क्वेश्चन। प्राणाधार क्षमता मापी जाती है। तो जो प्राणाधार क्षमता है वो मापी जाती है, किससे मेजर की जाती है? 76 क्वेश्चन। वाइटल कैपेसिटी इज मेजर्ड बाई। तो ये मेजर करते हैं हम लोग स्पाइरोमीटर से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाल रक्त कोशिका का औसत जीवन होता है। तो लाल रक्त की जो कोशिकाएं होती हैं उनका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो ये होता है 120 दिन का। 120 दिन इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है? कार्डियक धारीदार मांसपेशी का दूसरा नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर होगा मायोकार्डियम इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्डिक स्टेरॉयड मसल्स इज ए कॉल्ड। तो इसको मायोकार्डियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 79 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड दो सूची दी गई है और इसको हमें एक दूसरे से मिलाना है। तो अब हम मिलाते हैं इसको। स्वास्थ्य देखभाल संसाधन आवंटन, हेल्थ केयर रिसोर्सेज एलोकेशन, तो इसका संबंध किससे है? तो इस क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। हम मिला लेते हैं। ए का 4 स्वास्थ्य नीति संकेतक। फिर बी का राइट आंसर क्या होगा? काम की स्थिति, बी का थर्ड। तो बी का थर्ड कौन सा? काम की स्थिति क्या होता है? स्वास्थ्य से संबंधित सामाजिक और आर्थिक संकेतक, सोशल एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। ओके, सी का देखते हैं। जन्म के समय कम वजन। तो जन्म के समय कम वजन क्या शो करता है? स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान के लिए संकेत
शो करता है। नेक्स्ट है देखभाल की गुणवत्ता। तो देखभाल की गुणवत्ता किससे रिलेटेड है? तो यह है स्वास्थ्य स्थिति संकेतक, मीन्स हेल्थ स्टेटस इंडिकेटर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 80 नंबर क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है 80 का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स, ये किससे रिलेटेड है? प्रोटीन से, राइट है। विटामिन सी स्वास्थ्य प्रतिरक्षा प्रणाली, ये भी सही है। विटामिन B1 को क्या कहते हैं? थायमीन कहते हैं, एकदम सही है। हीमोग्लोबिन, मैग्नीशियम, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हीमोग्लोबिन मैग्नीशियम, इसका राइट आंसर होगा। ओके, यही ऑप्शन नहीं सही सुमेलित है। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किस वसा के अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? वह कौन सी वसा होती है जिसके ज़्यादा अधिक सेवन से हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है? तो ये जो सैचुरेटेड फैट जो होता है, इसके कारण, संतृप्त वसा के कारण हृदय रोग की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 82 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे स्वास्थ्य के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है और स्वस्थ जीवन में योगदान देने वाले सभी कारकों को शामिल किया गया है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, 4 ऑप्शन दिए, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्वच्छता, निवारक दवा, समाज चिकित्सा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड लीजिए, राइट आंसर स्वच्छता, हाइजीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 83 नंबर क्वेश्चन। यह फेफड़ों के सूजन की स्थिति है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? यह फेफड़ों के सूजन की स्थिति है, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं निमोनिया। निमोनिया इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्ट संक्रामक एजेंट या उसके जहरीले उत्पादों के कारण एक बीमारी को संदर्भित करता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मनुष्य या पर्यावरण से हवा, मिट्टी, धूल, पानी, भोजन के माध्यम से मनुष्य में प्रसारित होने में सक्षम है? तो वह कौन सी ऐसी डिजीज है जो इन सारी चीज़ें उसमें रहती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, संक्रामक रोग, संचारी रोग, महामारी रोग, व्यापक रोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीज। ये सारी चीज़ें इसके अंदर पाई जाती हैं, कम्युनिकेबल डिजीज के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन। कौन से वायरस से खसरा फैलता है? वह कौन सा वायरस होता है जिससे खसरा फैलता है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा टोगा वायरस से खसरा फैलता है, जिसको हम क्या कहते हैं? रूबेला कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन। मरामस रोग किसकी कमी से होता है? तो जो मरामस रोग होता है यह प्रोटीन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 87 नंबर क्वेश्चन। पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो जो पेलाग्रा रोग है यह आपको कहीं कहीं किताबों में विटामिन 3 मिलेगा, कहीं कहीं किताबों में आपको विटामिन B5 भी मिलेगा। तो इस क्वेश्चन का जो राजस्थान बोर्ड ने माना है, RPSC ने, तो ये नियासिन के कमी के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैक्सोएडेमा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा यह हार्मोन की कमी के कारण होता है, मैक्सोएडेमा रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 89 नंबर क्वेश्चन। खेल ही जीवन है सिद्धांत को किसने दिया? तो खेल ही जीवन के सिद्धांत को ये जॉन डेवी जी ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग दोस्तों 90 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसने खेल के अभ्यास सिद्धांत को विकसित किया? वह कौन था जो खेल के सिद्धांतों को डेवलपमेंट किया? हु है डेवलपमेंट ऑफ द प्रैक्टिस थ्योरी ऑफ प्ले? तो किसने डेवलपमेंट किया था 90 का? जो कार्ल ब्रूस ने इसको डेवलपमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। तो देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन।
निम्न में से कौन सी क्रिया को वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया जा सकता है? तो किस प्रक्रिया को हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शामिल कर सकते हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा निर्देशन सूची। गाइडलाइंस को हम लोग क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन का सिद्धांत नहीं है? कौन सा, ये 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा संगठन का सिद्धांत इसमें नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, तो 92 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 इज ए राइट आंसर। ये संगठन का सिद्धांत नहीं है, प्राधिकरण की अवहेलना करना। बाकी ये तीनों ऑप्शन सही हैं। शक्ति का प्रयोजन, उचित संचार, विकेंद्रीकरण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन। भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां हैं। जो भूमि संबंधी साहसिक गतिविधियां हैं ये किससे संबंधित है? 93 का, तो ये जो संबंधित हैं ये ट्रैकिंग से संबंधित हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 94 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन सी क्लासिकल प्ले थ्योरी है? तो मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, ये भी नहीं, क्लासिकल थ्योरी नहीं है। अधिशेष ऊर्जा सिद्धांत, यही है जो क्या बोलते हैं? क्लासिकल प्ले थ्योरी है। सरप्लस एनर्जी थ्योरी, ओके, इसको हम लोग कहते हैं सरप्लस एनर्जी थ्योरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें क्या करना है? एक दूसरे से मिलाना है। तो हार्नेस किससे रिलेटेड है? ये है रॉक क्लाइंबिंग से। किससे? रॉक क्लाइंबिंग से। क्रैम्पोन्स किससे रिलेटेड है? तो क्रैम्पोन्स जो रिलेटेड है ये पर्वतारोहण से रिलेटेड है। ट्रैकिंग किससे रिलेटेड है? ये हाई एटीट्यूड से। और बैक पैकिंग किससे रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कैंपिंग से। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम लोग। योगासन की परिभाषा स्थिरम सुखम आसनम किस ग्रंथ से ली गई है? जो स्थिरम सुखम आसनम है ये डिफिनीशन जो है योगा की, ये किससे ली गई है? तो ये जो डिफिनीशन ली गई है ये योग सूत्र से ली गई है। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन 2 इज ए राइट आंसर। मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान स्थित है। तो मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पतंजलि योग दर्शन में सूत्रों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ स्टार्स इन पतंजलि योग दर्शन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 195 योग सूत्र दर्शनों की संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन। पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या है। तो पतंजलि के अनुसार प्राणायामों की संख्या कुल कितनी होती है? तो कुल 4 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतरंग योग नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन सा अंतरंग योग नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? 100 का जो प्राणायाम है ये अंतरंग योग नहीं है। बाकी धारणा, समाधि, ध्यान ये अंतरंग योग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सत्कर्म का तत्व है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा सत्कर्म का तत्व है पूछ रहा है। तो 101 का जो राइट आंसर होगा ये वस्ती, यह सत्कर्म का तत्व है। बाकी ये यम, नियम, ध्यान ये सत्कर्म के तत्व नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन। सूची फर्स्ट सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची फर्स्ट दी गई है और सूची सेकंड दी गई है। तो ताड़ासन कैसी इसकी स्थिति होती है? जो ताड़ासन होता है यह पर्वत मुद्रा में होता है। ओके, शशंकासन किस मुद्रा में होता है? तो शशंकासन जो होता है ये खरगोश मुद्रा में होता है। योगिक चक्र किस मुद्रा में होती है? यह होती है ब्रह्मांड नाड़ी की तरह होती है। और सिद्धासन किस ध्यान के आसन आता है? तो यह सिद्धासन ध्यान आसन के अंतर्गत आता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 3 इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 103 नंबर क्वेश्चन दोस्तों। इनमें से कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है? कौन सा प्राणायाम का हिस्सा है? पूरक, अपान, उज्जयी और आयाम।
4 ऑप्शन दिए गए, तो जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा पूरक। प्राणायाम का क्या हिस्सा? प्राणायाम का हिस्सा पूरक है। पूरक मीन्स होता है सांस को अंदर लेना, रेचक मतलब होता है छोड़ना, और कुंभक मतलब होता है सांस को अंदर लेना और उसको होल्ड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 104। इनमें से कौन सा आसन श्रोणि क्षेत्र की मांसपेशियों को टोन करने में मदद करता है? विच ऑफ दीज आसन हेल्प टू टोन अप मसल्स ऑफ द पेल्विक रीजन? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 104 का सशंक आसन इज ए राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 105 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन नियम का भाग नहीं है? क्वेश्चन पूछ रहा है कौन नियम का भाग नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ नियम? तो जो ब्रह्मचर्य है यह नियम का भाग नहीं है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फर्स्ट आंसर इज ए राइट आंसर ब्रह्मचर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? इसमें से कौन सा विश्राम आसन का हिस्सा है? तो 106 का जो राइट आंसर होगा मकरासन इज ए राइट आंसर। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिलैक्सेटिव आसन पूछा गया था, इसमें रिलैक्सेटिव जो आराम का आसन। 107 नंबर क्वेश्चन, अनुपयुक्त का चयन करें। जो इसमें से गलत है उसका हमें क्या करना है? चयन करना है। तो यम मतलब आत्मनियंत्रण सही है, आसन शरीर की एक मुद्रा होती सही है, प्राणायाम मतलब प्राण पर नियंत्रण, समाधि किसी वस्तु पर एकाग्रता। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा यह ऑप्शन 4 इज ए राइट आंसर, यह अनुपयुक्त है। ओके, बाकी तीनों ऑप्शन सही हैं, ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। किस ओलंपिक में डोपिंग के विरुद्ध शपथ पहली बार ली गई थी? तो वह कौन सा ओलंपिक है जिसमें डोपिंग के विरुद्ध शपथ ली गई थी पहली? इन विच ओलंपिक्स वाज द ओथ अगेंस्ट डोपिंग टेकन फॉर द फर्स्ट टाइम? तो ये सिडनी ओलंपिक में फर्स्ट टाइम डोपिंग के विरुद्ध शपथ ली गई थी, सिडनी 2000 में। ओके, ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा कथन सही है? तो देख लेते हैं हम लोग। तो शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक उद्देश्य शरीर के विभिन्न अंगों तंत्रों के विकास से जुड़े हैं। नेक्स्ट है ज्ञान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है, सही है। शारीरिक शिक्षा के संज्ञानात्मक उद्देश्यों का मुख्य फोकस दृष्टिकोण, प्रशंसा और मूल्यों का विकास है, नहीं। संज्ञानात्मक उद्देश्य मौलिक कौशल और खेल कौशल के विकास पर ध्यान केंद्रित करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड इज ए राइट आंसर होगा। ध्यान का अधिग्रहण, विश्लेषण, अनुप्रयोग और मूल्यांकन संज्ञानात्मक उद्देश्यों का केंद्र बिंदु है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 110। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 4 ऑप्शन दिए गए, कौन सा कथन इनमें से सही है? तो एंडोमार्फ शरीर का मोटापा घटक है, एकदम राइट आंसर है यही, फर्स्ट आंसर इज ए राइट आंसर। एंडोमार्फ इज द फिटनेस कंपोनेंट ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 111 नंबर क्वेश्चन, व्यायाम के बाद पुनः प्राप्ति के दौरान जो अतिरिक्त प्राणवायु का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ऑक्सीजन डेप्थ कहते हैं। ऑक्सीजन डेप्थ इज ए राइट आंसर। अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा ऑक्सीजन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिकवरी आफ्टर एक्सरसाइज इज कॉल्ड ऑक्सीजन डेप्थ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 112 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा है शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभवों द्वारा जो परिवर्तन मानव में आते हैं वे ही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं? किसने कहा है? तो ये कैडिसी ने कहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 113 नंबर क्वेश्चन, क्रेस्मर द्वारा कौन सा शारीरिक प्रकार नहीं है दिया गया है? तो कौन सा प्रकार क्रेस्मर के द्वारा नहीं दिया गया है? तो ये जो प्लेगोमेट्रिक है ये क्रेस्मर के द्वारा नहीं दिया गया है। बाकी पिकनिक, डिप्लास्टिक और एथलेटिक ये क्रेस्मर के द्वारा दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 114 नंबर क्वेश्चन। दोस्तों कोड दिया गया है,
सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को हमें क्या करना है, मिलाना। तो आदर्शवाद क्या करता है, तो आदर्शवाद जो है मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। आदर्शवाद क्या है, मन व्यक्ति के अस्तित्व का केंद्र है। नेक्स्ट है प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद में क्या होता है, मानवीय अनुभव वास्तविकता की अवधारणा में परिवर्तन का कारण बनते हैं। एकदम सही राइट आंसर है। यथार्थवाद किससे रिलेटेड है, तो ये जो यथार्थवाद है धर्म और दर्शन सह अस्तित्व में इसका यथार्थवाद का मूल्यांकन है। नेक्स्ट है प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद किससे रिलेटेड है, व्यक्ति समाज के अधिक महत्वपूर्ण है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 115 नंबर क्वेश्चन, अस्तित्ववाद का सिद्धांत किसने दिया। तो इसका जो सिद्धांत किसने दिया अस्तित्ववाद का, तो ये किरकेगार्ड, नित्शे और सार्त्र ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 116 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कौशल संबंधी फिटनेस घटक नहीं है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन कौशल संबंधी फिटनेस घटक नहीं है। ए चपलता, बी लचीलापन, सी संतुलन और फोर्थ है पावर। तो कौशल संबंधी फिटनेस घटक कौन सा नहीं है, तो जो लचीलापन है कौशल फिटनेस संबंधी घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 117 नंबर क्वेश्चन, सूची फर्स्ट सूची सेकंड मिलान करें और नीचे दी गई सूचियों का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हमें मिलाना है, तो हम मिला लेते हैं। पहले देख लेते हैं, जो सिंपल मिला लेते हैं। लचीलापन किससे होता है, तो ये पैसिव स्ट्रेचिंग से होता है, लचीलापन होता है। और फिर उसके बाद वेट प्रशिक्षण किससे होता है, बल गति किससे होता है, एकदम सही होता है। फिर उसके बाद वायु गतिविधि मतलब एरोबिक एक्टिविटी किसमें होती है, तो एरोबिक एक्टिविटी होती है तैराकी में, मिडले इन स्विमिंग। फिर उसके बाद एनारोबिक एक्टिविटी अवायवीय गतिविधि किससे होती है, 80 मीटर से कम स्प्रिंट में, ओके, लेस देन 80 मीटर स्प्रिंट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 118 नंबर क्वेश्चन, कौन सी शारीरिक क्रिया प्रणाली का सीधा संबंध शारीरिक क्षमता और इनके तत्वों से नहीं है। तो किससे नहीं है, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा अंतःस्रावी प्रणाली। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा एंडोक्राइन सिस्टम इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 119 नंबर क्वेश्चन, सन 1814 में रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक किसने खोला था। तो ये पर हेनरिक लिंग ने खोला था, रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक ओपन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्लेस्ट्रा जगत वह स्थान है जो क्या है, 120 का जो राइट आंसर होगा खिलाड़ियों का वो तैयारी घर था। प्राचीन ओलंपिक खेलों में प्लेस्ट्रा जो स्थान था वह क्या था, वह खिलाड़ियों का तैयारी करने का घर था, ड्रेसिंग रूम ऑफ एथलेटिक्स, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुबंधित अनुक्रिया के सिद्धांत के प्रवर्तक कौन थे। तो इस क्रिया के जो सिद्धांत के प्रवर्तक थे फाउंडर ऑफ कंटिन्यूअस रिस्पांस थ्योरी, तो पाउलो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का वह भाग जो माता पिता द्वारा संप्रेरित समाज के नैतिक मानकों द्वारा निर्मित होते हैं। तो कौन सा वह व्यक्ति का भाग है व्यक्तित्व का जो माता पिता द्वारा क्या होता है, संप्रेरित समाज में नैतिक मानकों का द्वारा निर्मित होता है। तो ये जो निर्मित होता है सुपर ईगो मतलब परामर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन इसमें सही है। शारीरिक शिक्षा और खेल में करियर के अवसर किसी की कल्पना से सीमित होते हैं, नहीं, एकदम नहीं, गलत है। ये करियर का निर्माण अपरिवर्तनीय है, एकदम गलत है। एक करियर जीवन भर की प्रतिबद्धता है, नहीं, एकदम, किसी भी करियर को हम हमेशा एक ही बना करके नहीं चल सकते। करियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है, एकदम सही आंसर है इस क्वेश्चन का। तो ये कथन सही है, करियर का चुनाव एक निर्णय लेने की प्रक्रिया है।
चूजिंग ए कैरियर इज ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 124 नंबर क्वेश्चन। जो कथन सही है उसे चिन्हित कीजिए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें पूछ रहा है जो कथन सही है उसको क्या करना है, हमें चिन्हित करना है। ए, मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारण करने में मदद करता है। एकदम सही। तो यही क्वेश्चन का ए ऑप्शन इज ए राइट आंसर, यही सही है। मानव शरीर में गुरुत्वाकर्षण के केंद्र का स्थान किसी भी क्षण संतुलन की स्थिति निर्धारित करने में क्या करता है, हेल्प करता है। द लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन द ह्यूमन बॉडी हेल्प टू डिटरमाइन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम एट एनी मोमेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125 नंबर क्वेश्चन। जब शरीर का कोई अंग शरीर की मध्य रेखा की ओर बढ़ता है तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शामिल होती है। क्वेश्चन पूछ रहा है जब शरीर का कोई भी अंग मध्य रेखा की ओर क्या होता है, आता है, मतलब बढ़ता है, तो निम्नलिखित में से कौन सी गति शामिल होती है। तो जैसे कोई भी ये मध्य रेखा है तो उसके क्या बोलते हैं, पास में आता है, मतलब इधर की तरफ पास आता है, हमारे शरीर की पास आता है, तो उस अवस्था को हम लोग क्या कहते हैं, एडक्शन कहते हैं। अगर यही पूछता है कि दूर जाता है, जैसे ये मध्य रेखा है और इससे क्या होता है, दूर जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एबडक्शन कहते हैं, एबडक्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोला फेंकने के लिए अनुकूलन प्रेक्षण कोण कौन सा होना चाहिए। तो एक जो द ऑप्टिमम प्रोजेक्ट एंगल ऑफ शॉट पुटर शुड बी, कितने पे होना चाहिए, तो ये 45 अंश से कम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव गति विज्ञान के जनक कौन है। तो मानव गति विज्ञान के जो जनक हैं, हु इज द फादर ऑफ किन्सियोलॉजी, तो इसके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 128। वह उत्तोलक जिसमें आधार, वजन तथा बल के बीच में है। क्वेश्चन पूछ रहा है वह उत्तोलक जिसमें जो बेस है आधार, वजन तथा बल के बीच में है, तो इस किस प्रकार का उत्तोलक होता है, जैसे तराजू। ये फर्स्ट टाइप का होगा। ओके, प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा लिगामेंट इंजरी से संबंधित है। कौन सा लिगामेंट किससे, इंजरी से संबंधित है। 29 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, लिगामेंट की चोटें कहाँ होती हैं, मोच कहाँ पे होती है, ये मोच के कारण होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लैट फुट चपटे तलवे के कारण कौन सी विकृति होती है। तो फ्लैट फुट जो बीमारी होती है, चपटे तलवे, विच डिफॉर्मिटीज ऑकर ड्यू टू फ्लैट फुट, तो कौन सी विकृति उससे होती है, जेनुवेल्गम विकृति होती है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।